एवरेस्ट दुनिया का एक ऐसा माउंट है जहां पर ना तो कोई देश है, ना कोई सरकार और ना ही कोई इंडिजिनस ट्राइबल लोग जो वहां सदियों से रह रहे हो। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा माउंट है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह भी है जहां पर बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। ये हाई स्पीड विंड क्लिंबर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तेज हवा के साथ तापमान और ज्यादा ठंडा लगता है जो कंडीशन को और भी ज्यादा डेंजरस बना सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बारिश भी होती है, खासकर मानसून के समय पर स्नो और ग्लेशियर की फॉर्म में, जो तापमान को और डेंजरस बना सकती है। तो देखा जाए माउंट एवरेस्ट दुनिया की इकलौती ऐसी जगह हुई जहां पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं माउंट एवरेस्ट का इतिहास। अपनी कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। अराउंड 19th सेंचुरी की बात है। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज के नाम पर रखा गया था, जो 19th सेंचुरी में भारत के सर्वेयर जनरल थे। इन्होंने भारत की ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे को लीड किया था, जिसमें हिमालय की ऊंचाई को मेजर किया गया था। हालांकि माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल में खोज और मेजरमेंट जॉर्ज के सक्सेसर एंड्रयू स्कॉट वो की टीम द्वारा की गई थी। एंड्रयू स्कॉट वो ये भी ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और सर्वेयर थे, लेकिन स्कॉट वो ने इसे सम्मान के तौर पर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा। हालांकि स्थानीय लोग माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा को देखें तो इसका अर्थ होता है पर्वत की रानी, और इसी तरह से नेपाल में सागरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सन 1808 में विश्व के हाईएस्ट माउंटेन को मेजर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे को शुरू किया। इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव भारत के ज्योग्राफिकल एरिया, माउंटेन रेंज, रिवर और कोस्टल एरिया का मापन करना था। सन 1808 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,840 मीटर थी, लेकिन माउंट एवरेस्ट की मौजूदा ऊंचाई 8,850 मीटर है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन द्वारा मेजर किया गया था। सन 2020 में नेपाल और चीन द्वारा हुए सर्वे में देखा गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, और इसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीजन अर्थ की टेक्टोनिक प्लेटों की मोबिलिटी है। टेक्टोनिक प्लेट अर्थ की लिथोस्फीयर के बड़े सेक्शन होते हैं जो एक पजल की तरह आपस में जुड़े होते हैं और पृथ्वी की सतह को ढकते हैं। ये प्लेट अर्थ की सरफेस के नीचे लोकेटेड सेमी फ्लूइड लेयर एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं और धीरे धीरे हिलती हैं। इस गति का कारण अर्थ के मेटल में होने वाली कन्वेक्शन करंट है, जो प्लेट को इधर उधर खिसकने पर मजबूर करता है। ये प्रोसेस भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण होती है, जो कई हजार साल पहले शुरू हुई थी और ये आज भी जारी है। इस टकराव की वजह से लगातार हिमालय माउंटेन रेंज ऊपर की ओर धकेली जा रही है, और माउंट एवरेस्ट इसका सबसे प्रमुख हिस्सा है। टेक्टोनिक प्लेट की गति के कारण कई जियोग्राफिकल फेनोमिना होते हैं, जैसे भूकंप। 2015 में नेपाल में आए भूकंप का मेन रीजन टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधि थी। नेपाल भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच लोकेटेड है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने की कोशिश करती है तो प्रेशर बनता है। जब ये प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो ये अचानक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है, जिस वजह से भूकंप जनरेट होता है। ये भूकंप 7.8 की तीव्रता का था। इस भूकंप में 9,000 से अधिक लोग मारे गए और 22,000 से अधिक लोग घायल हुए और लाखों लोग बेघर हुए थे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा हो सकती है, क्योंकि भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे लगातार दबाव बनता है और हिमालय ऊंचा हो रहा है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हिमालय हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर तक ऊंची हो रही है, जिसका सीधा असर माउंट एवरेस्ट पर पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना और भी मुश्किल हो सकता है,
जिस वजह से ऑक्सीजन का लेवल और भी कम हो सकता है और चढ़ाई करने वाले क्लाइंबर्स के लिए डेथ जोन और भी डेंजर हो सकता है। और इसी तरह से ऊंचाई बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने का प्रोसेस भी अफेक्टेड हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और ऊंचाई के बदलाव के कारण तापमान में परिवर्तन हो सकता है, जिस वजह से लोकेटेड ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में वाटर लेवल बढ़ सकता है, जो हिमालय के नीचे लोकेटेड एरिया में बाढ़ जैसी डिजास्टर का कारण बन सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने से लैंडस्लाइड और एवलांचेस की घटनाओं की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये इंसिडेंट ऊंचाई और जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होते हैं। माउंटेन की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना और इन्वायरमेंटल अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, जो लोकल कम्युनिटी स्पेशली नेपाल, तिब्बत के निवासी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ये लोग रिवर और माउंटेन एरिया पर डिपेंड होते हैं। क्लाइमेट और जियोलॉजिकल चेंजेस उनके जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत